अब अगले कॉलर हैं हमारे साथ अजीज रहमान साहब। रहमान साहब गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। या मैं आई एम 29 ईयर्स ओल्ड जी। मुझे 10,000 पर मंथ के लिए सिप चाहिए Okay. फॉर अबाउट 20 ईयर्स, ओके 20 to 25 ईयर्स ओके लॉन्ग टर्म के लिए। तो Right. मुझे इक्विटी में ही चाहिए और मतलब मिड कैप में ज्यादा एक्सपोजर हो क्योंकि काफी लंबे समय तक हम रहेंगे। दैट इज फॉर श्योर। 15 से 20 साल तक 10,000 रुपए तो निश्चित तौर पे जैसे जैसे ये 20 साल तक बढ़ेंगे तो आपके 10,000 रुपए भी बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत है चूंकि। आइए कैसी शुरुआत है, आगे क्या करेंगे आप, सारा यहाँ पर हम सलाह लेते हैं हर्षवर्धन जी से। हर जी क्या सलाह होगी रहमान साहब के लिए? पहली बात तो रहमान साहब मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपका नजरिया कम से कम एकदम सही है। 20 साल तक मैं करूंगा, सिस्टमैटिकली करूंगा, और जिस लहजे से आप कह रहे हैं मुझे लग रहा है कि बीच में नुकसान भी होगा तो भी आप सिप को जारी रखेंगे और उसी से सिप का फायदा होता है। अब रहा सवाल, मेरे ख्याल से प्लीज आप ओवरबोर्ड ना जाइए। अगर आप 10,000 रुपए लगा रहे हैं उसको एक कम से कम उसमें से 5,000 जितना टैक्स के लिए रिक्वायरमेंट है वो तो समझो आप एक टैक्स सेविंग फंड में कर सकते हैं, बाकी लार्ज कैप में करिए और थोड़ा सा हिस्सा मिड कैप में करिए। सारा का सारा पैसा मिड कैप में मत लगाइए, मिड कैप में भी लगाना चाहिए। एक मैं अगर ब्रेकअप करूं तो पहले टैक्स सेविंग कर लीजिए, उसके बाद जो बचता है उसमें से 60% आपको लार्ज कैप में करना चाहिए, 20% मैं कहूं कि जिसे कहते हैं कि ओवरऑल मल्टी कैप में, और 20% आप मिड कैप में करिए। ऐसा मैं आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो सजेस्ट करूंगा। 10,000 रुपए अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अगर 12-12.5% का रिटर्न अज्यूम करें तो करीबन 1,07,00,000 रुपए आपके बन सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है आज के 23 लाख रुपए के मुताबिक। सो अच्छे आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, इसको आप करिए। जहां तक टैक्स का सवाल है, शायद आपने सवाल पूछा था कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड कैसा है। बहुत अच्छा फंड है, आप उसमें डाल सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टैक्स प्लान है, उसमें आप डाल सकते हैं। लार्ज कैप में आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप है, उसमें डाल सकते हैं। यूटीआई अपॉर्चुनिटीज में डाल सकते हैं। आई थिंक आपने जो फैसला ऑलरेडी ले लिया कि इक्विटीज में डालेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला है। स्पेसिफिक फंड्स का ब्रॉडली ये जो लार्ज कैप मिड कैप का है ये आप देख लीजिए। बाकी फंड से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज यू पिक अमंग द टॉप 2 or 3 फंड्स। राइट। तो रहमान साहब जब आपसे बात हो ही रही है और आपने एक अच्छी शुरुआत की तो थोड़ी बात और आगे बढ़ा लेते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, ऐसा लगता है आपने अपना करियर शुरुआत ही की है यहाँ पे, जो उम्र आप बता रहे हैं उस हिसाब से। तो चलिए, ये आपने निवेश का तो एक प्लान पूरा बना लिया है, लेकिन जहाँ तक बात होती है इंश्योरेंस की, जहाँ तक बात होती है मेडिक्लेम कवर की, और जहाँ तक बात होती है एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करने की, क्योंकि ये सभी फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट है, क्या उन पर भी आपने कुछ काम किया या फिलहाल ये आपकी पहली शुरुआत है मेरे पास? और ये टर्म इंश्योरेंस लेना है मुझे। क्या मैं सुन नहीं पाया, आपने कहा कि टर्म इंश्योरेंस लेना, मेडिक्लेम आपको आपकी एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है, राइट? नहीं, मेडिक्लेम मेरे पास अपना पर्सनल है, मैक्स बुपा का है। ओके। और टर्म इंश्योरेंस लेना है। टर्म इंश्योरेंस आपको लेना है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं सब, क्योंकि इन्होंने बाकी की प्लानिंग की है लेकिन अभी इंश्योरेंस इन्होंने नहीं लिया है, तो इस पे क्या सलाह होगी इनके लिए? तो रहमान जी, आपकी आय पर कोई निर्भर है क्या? आपके परिवार में कोई निर्भर है आपकी आय पर? अभी तो नहीं फिलहाल। हाँ, तो फिर शायद लाइफ इंश्योरेंस लेना आपकी नीड अभी तो नहीं है। जब आपकी शादी हो जाए और आपकी आय पर कोई निर्भर हो जाए, या अगर आपके परिवार वाले, आपके जो परिवारजन हैं वो रिटायर होने के बाद शायद अगर आप पर निर्भर हो जाएं, तो शायद आपको लाइफ इंश्योरेंस की नीड हो सकती है। एक मैं नीड आपको कहूंगा जो आप देखिए, वो है डिसेबिलिटी की। अगर भगवान न करे अगर कोई सीरियस इलनेस हो जाती है, आपको स्ट्रोक हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, उसकी वजह से आप जॉब नहीं कर पाएंगे, या एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ये जो एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कहते हैं, क्रिटिकल इलनेस कहते हैं, ये पॉलिसीज लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। अभी आप यंग हैं, अभी आपको बहुत अच्छी रेट्स पे पॉलिसी मिल जाएगी, खास करके क्रिटिकल इलनेस। ये भी ऑनलाइन मिलती है। टर्म पॉलिसी भी आपको ऑनलाइन मिलेगी, जब जरूरत हो तब लेना, लेकिन क्रिटिकल इलनेस ये ऑनलाइन मिलती है। आप अवीवा हेल्थ पॉलिसी है वो ले सकते हैं, और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी पॉलिसीज ऑनलाइन तो नहीं मिलती, लेकिन कई आप वेब पे देख सकते हैं और आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए रहमान साहब, तो हमने लगभग आपकी एक अच्छी शुरुआत करवा दी है, तो बस इस पे आगे बढ़िए और हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद और सवाल जवाब।